अफसरशाही को चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों में लगातार विश्वेश्वरैया भवन गए, विकास भवन गए और जहां पे वो खुद बैठते हैं वहां के मंत्रालयों का निरीक्षण किया और उसका असर ये हुआ कि अब जो है लगातार जो लोग जो है समय से पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री और जदयू की वरिष्ठ नेता खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ये जिस तरीके से वो जायजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है विभागों का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इससे असर तो जरूर अच्छा पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं और सभी ओल्ड सचिवालय हो या न्यू सचिवालय हो या विश्वेश्वरैया भवन हो, सभी जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो माननीय मंत्रीगण हैं या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या कनीय अधिकारी हैं, सभी लोग समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है वो तो सर्वोपरि है। ये तो और भी काम काज में चुस्ती आएगी, उसकी और गति बढ़ेगी। ये तो बिहार के लोगों के लिए तो अच्छी बात है और समय समय पर मुख्यमंत्री जी का इस तरह का निर्देश सभी मंत्रीगण को और अधिकारीगण को मिलता रहता है, तो हम लोग अच्छा इसको मानते हैं। मैडम, एक शिकायत ये है कि जो अनुमंडल स्तरीय जो कार्यालय है, जो प्रखंड स्तर के जो कार्यालय हैं, वहाँ पे जो है अधिकारी हैं, चूंकि वहाँ पे थोड़ी निगहबानी पटना से थोड़ी मुश्किल होती है, वहाँ पे समय से लोग नहीं आ रहे। पटना का तो ठीक है, सचिवालय का ठीक है, लेकिन लोगों की मांग है कि वहाँ भी लोग समय पे आए, वहाँ पे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अनुमंडल अधिकारी हैं, वो भी समय पे आए। इसके बारे में आपकी क्या सोच है कि आप भी चाहेंगे कि वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हो? देखिए, जब राज्य मुख्यालय में मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी लोग जब समय पर आएंगे तो ये तो मैसेज तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जा ही रहा है। जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो भी अधिकारी हैं तो वो इसका तो अक्षरशः पालन करेंगे ही। ये तो एक मैसेज ही है कि जब राज्य मुख्यालय में सभी को निर्देश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि ताकि काम में गति पकड़े, जो लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है उसको कहीं से दिक्कत नहीं हो, तत्परता से हो, तो ये तो जरूर इसका असर होगा। और हम लोग भी चाहेंगे कि नीचे स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर समय पर अधिकारी आए और जो जनता की समस्या रहता है उसका त्वरित निष्पादन हो। मैडम, एक सवाल ये है कि जो राज्य में आप लोगों की सरकार है वो एक बढ़िया एक कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी जो चर्चा चल रही है, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोग जो है वही है, बीजेपी की बातों को नोटिस नहीं लेते हैं। आप क्या सोचती हैं, चूंकि आप सरकार की सहभागी हैं, सरकार बिल्कुल ठीक है या फिर कुछ इधर से उधर होने वाला है, या फिर हम मान के चले कि जिस इंडिया गठबंधन की मुख्यमंत्री ने पहल की थी वो बिल्कुल लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो बिल्कुल अपने तरीके से काम करता रहेगा? देखिए, कोई अभी जो कयास लगा रहे हैं ये सिर्फ कयास भर है और तरह तरह की बातें मीडिया में लोग चर्चा में रहने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की चर्चा करते रहते हैं विपक्षीगण। अब जो बिहार में विपक्षी की भूमिका में है, लेकिन इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई से परे है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और अगुवाई किए हैं और बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत भी अच्छी हुई। सभी लोग एकजुट होकर इस पटना की राजधानी में मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई। इसके बाद बंगलोर में मीटिंग हुई, फिर महाराष्ट्र में हुई, फिर आगे लगातार बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी का हो या अन्य जो कमेटी बना है उसकी बैठक हो रही है। तो इससे लोग घबराए हुए हैं, तो घबरा के लोग हताशा में कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि जनता में मैसेज गलत जाए, दिग्भ्रमित हो कि इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। इस तरह की बातों में कहीं सच्चाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के नेता हैं और सभी मिल के एकजुट होकर बिहार के जनता के लिए, उनकी जन आकांक्षाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जहाँ तक कि लोग चर्चा करते हैं, कयास लगाते हैं कि उधर बीजेपी में जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये सिर्फ अफवाह है। ये वो लोग अफवाह फैलाने में माहिर है, ये अफवाहवर है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस मौजूदा फॉर्मेशन में आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें माले भी है, आप भी हैं,
राजद भी है, कांग्रेस भी है और सामने भाजपा है कि मौजूद विपक्ष के रूप में है। जब लोकसभा चुनाव होगा, ये देखा गया कि 2009 में भी भाजपा ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी, 2014 में उससे शानदार रिकॉर्ड रहा और 2019 में तो सब कुछ भाजपा के पक्ष में रहा। अब जो 2024 है, ये भाजपा के लोग ही मानते हैं कि अगर ये फॉर्मेशन रह गया तो उन्हें बहुत मुश्किल आने वाली है। वो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल को अपने लिए मुफीद नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचेगा। अगर ये गठबंधन मौजूदा रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव में काम करता है तो कितनी सीटें आपको आ सकती हैं, यानी आपके अलायंस को और इंडिया गठबंधन को आ सकती है? देखिए, आप लोग भी समीक्षा करते होंगे, जैसा कि आपने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं वो लोग भी महसूस करते हैं कि जो चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या और भी अन्य स्टेट है, तो दिक्कतें हैं उन लोगों को। ये तो आप सब लोग और खुद इसका समीक्षा करते होंगे, वो लोग खुद कर रहे हैं, तो दिक्कत तो है ही। वो लोग तो घबराए हुए हैं और यदि हमारा अच्छे से सीटों का जो संतुलन है, जहाँ जिसकी पकड़ है वहाँ अच्छे से बैठ के तय हो जाएगा, तो जरूर है कि जो विपक्षी एकता अभी बना है और बिहार में सभी जो महागठबंधन में चाहे वामपंथी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब मिल के जो एक मजबूती है, जो एक सामाजिक समीकरण है, जो वोट बैंक है, तो ये निश्चित रूप से हम लोग 30 से ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं। 30 से ज़्यादा सीटें हम लोग को आने वाला है। सिर्फ है कि सब बैठ के आपस में सभी सक्षम नेता हैं, जो नेतृत्व करता है सभी दल के, सभी मिल के करेंगे। अभी तो काफ़ी समय भी है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग सक्षम हैं और सब मिल के इसका निर्णय ले लेंगे। बस आखिरी सवाल ये है कि तमिलनाडु में जो AIADMK, जो स्वर्गीय जयललिता की जो पार्टी थी, उसने गठबंधन तोड़ दिया और कहा कि भाजपा हमें यहाँ पे नुकसान पहुंचा रही है। आपने भी जब गठबंधन तोड़ा था भाजपा के साथ तो नीतीश कुमार ने भी यही बात कही थी कि हमारे साथ रह के हमारा इन्होंने नुकसान किया है। आपको क्या लगता है कि जो अटल जी की भाजपा थी और जो मौजूदा भाजपा है उसमें क्या अंतर है और क्या जो मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए थे वो सही थे? क्योंकि इस तरह के आरोप श्रोमणी अकाली दल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अब जो है नई जो है इसी सीरीज में है AIADMK, सबने कहा कि इनके साथ जो रहेगा वो उसके वोट बैंक को खा जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। जो ताजा घटनाक्रम है तमिलनाडु का, उससे जो भाजपा ने एक बड़ा बताया था कि 36 लोगों की पार्टी हमारे साथ है, उसको कितना नुकसान पहुंचेगा उससे भाजपा की इमेज को? देखिए, ये तो आप सब लोग देख ही रहे हैं और देश की जनता भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी अलायंस थे, जो 29 दल का अलायंस था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, और उस समय जॉर्ज साहब हमारे पार्टी के नेता संयोजक हुआ करते थे, उस समय की जो NDA गठबंधन थी और अभी में काफ़ी फर्क है। उस समय सभी में तालमेल था, एक दूसरे से विचार होता था, लेकिन अभी जो है आप तो देख रहे सब धराशायी हो गया। NDA रहा कहाँ? तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सब ने तो छोड़ दिया। सबसे पुराना जो था उस समय समता पार्टी था, अब जनता दल यूनाइटेड है, सबसे पुराना पार्टी। जब कोई साथ बीजेपी का जाना नहीं चाहता था, उस समय समता पार्टी 96 में गठबंधन हुआ, 96 से लेके लगातार उनके साथ एकजुटता से रहे। उसके बाद उद्धव की पार्टी है, तो अब तो सब जो पुराना बीजेपी का अलायंस था NDA का, सब तो टूट रहा है। तो NDA गठबंधन रहा कहाँ? अब एक ताज़ा घटना तमिलनाडु की भी है, तो अब वो लोग भरोसा के लायक नहीं है, सिर्फ अपना काम निकालते हैं, फिर उसको फिर दरकिनार करते हैं, उन्हीं को कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। जो अलायंस में उनका साथ दे रहे हैं फिर उन्हीं को कमज़ोर करते हैं। तो ये तो उन लोगों का नीति है, उनके नीति के चलते ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह थी। इन्होंने कहा है कि अगर जिस मौजूदा फॉर्मेट में, जिस मौजूदा फॉर्मेशन में इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, वो जो है लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से कम 30 सीटों पर
जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा जो है, मौजूदा जो भाजपा है, उसकी वजह से जो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या फिर ताजा जो घटनाक्रम है तमिलनाडु का, जहां पे स्वर्गीय जयललिता की पार्टी जो थी AIADM की, उसने उसका साथ छोड़ दिया। इनका कहना है कि भाजपा की नीतियों की वजह से उसके साथ कोई नहीं रहने वाला है और कह सकते हैं कि बिछड़े सब बारी बारी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।